हाँ जी, तो ये व्लॉग है श्रद्धांजलि उन माता रानी के भक्तों के लिए जो वैष्णो देवी के 31st नाइट वाले इंसिडेंट के बाद नहीं रहे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। और मैं 30th को वापस आ गया था। ये इंसिडेंट 31st नाइट का हुआ, तो माता रानी ने बचाने का सोचा हुआ था तो बच गया। बस यही है, व्लॉग देखें आप। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, वेलकम टू रवि खुराना व्लॉग्स। ऐसे बोलना होता है क्या? क्योंकि वैसे तो तुम देख नहीं रहे। व्लॉग बहुत टाइम बाद आएगा, ये पता नहीं कब आएगा, अभी तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पिछले साल आपको अगर याद हो तो मैं गया था न्यू ईयर के वक्त वैष्णो देवी। उसके बाद लॉकडाउन और बीमारियाँ और पता नहीं क्या क्या हो गया था। पहले भी था वैसे लॉकडाउन। इस साल दोबारा जा रहे हैं। एकदम से रैंडम प्लान बना है। RT-PCR भी करवा ली है, वैक्सीनेशन डबल है, सब कुछ टीके मुक्के सब लगवा लिए। और दिक्कत ये हुई है कि ट्रेन की टिकट बुक कराई थी लाइफ में फर्स्ट टाइम, फर्स्ट एसी में नूने बाबू बन के जाएंगे। लेकिन ये जो किसान है, इनको सड़कों से उठा के हमने भेजा था कि चलो गुड हो गया, तो उन्होंने कहा हम अब रेलवे ट्रैक पे बैठ जाते, तो बैठे हुए। तो ट्रेनें हो गई हैं कैंसल, लेकिन अगर माता ने बुलाया तो बंदा जाएगा ज़रूर। तो वॉल्वो कराई है स्लीपर वाली, उस पर बैठ के जाएंगे आज शाम को। कल सुबह पहुंचेंगे और फिर चढ़ाई शुरू कर देनी है जय माता दी बोल के। तो इस बार देखते हैं बर्फ़ मिलती है नहीं मिलती। टेम्परेचर तो -2 -3 चल रहा है वहाँ पे। तो वैसे ठंड यहीं बैठे बैठे लगी है दिल्ली में। बताते हैं कैसा रहा है इस वक्त, क्या रिस्ट्रिक्शंस है क्या नहीं है, सब बता देंगे सब, अगर तुम ब्लॉग पूरा देखोगे तो। ठीक है जी। हाँ जी, तो किस्मत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है वैसे तो। आगे माता रानी सुख रखे कि 8 बजे की बस कराई थी, सुबह 10 बजे कटरा पहुंच जाता। अब बस वो वाली ख़राब हो गई है, रात को 10 बजे की बस मिली है और उस पर पीछे वाली सीट मिली है। अब कल 12 बजे पहुंचेंगे फिर कटरा, और उसके बाद भाग भाग के ऊपर चढ़ना पड़ेगा क्योंकि 6 बजे की तो आरती अटेंड करनी है हमने। तो लेट्स सी माता रानी क्या रंग दिखाती है। जय माता दी। हाँ जी, तो बस की स्लीपर में बैठ गए हैं, अपर स्लीपर है। बस कोशिश ये करनी है कि गिरना नहीं है रात को सोते हुए, क्योंकि डेथ हो जाती है, ऐसा मैंने न्यूज़ में पढ़ा था। तो बच के रहना। पहली बार बैठ रहे हैं और यहाँ से बस डर ज़्यादा लगेगा, वो मैं दिखाता हूँ क्यों। तो डर का सबब बस इतना है कि यहाँ से ड्राइवर शाएँ शाएँ चलता हुआ दिखेगा। उसके बाद मेरा ख्याल है बुरा ही लगता है। बैग बुक टांगने की पूरी जगह पर्दे पुर्दे लगा रखे हैं, पानी भी दे रखा है। वैसे अच्छा एक्सपीरियंस। और CCTV को भी आप हाई कर सकते हैं। रात के बज गए हैं 2 और हमारी वाइट वाली बस आके रुकी है यहाँ। कह रहा है आपने जो करना है कर लो, जो पीना है पी लो, ध्यान से करना है क्योंकि बंदे नींद में गलती कर रहे हैं। वैसे भी हमारी बस में तो 6 शराबी चढ़े हुए हैं, खुश होकर शराब पी के आए हैं और उन्होंने बड़ा परेशान करा। सुबह अगर हिम्मत हुई और याद रहा तो बताऊँगा उनकी हरकतें। बाकी हमने एज ऑलवेज चाय पकड़ ली है एज अ गुड पर्सन। हाँ जी, तो ये उन्हीं शराबियों के टोले में से एक शराबी है। इन्होंने पठानकोट उतरना था और कंडक्टर ने इतनी तेज उतारा है कि इसको अपनी दूसरी चप्पल ढूंढने ही नहीं दी, एक ही चप्पल के साथ उतार दिया था। तो दोस्तों अपडेट ये है कि आइडली हमें 12 बजे कटरा होना चाहिए था, लेकिन अभी हम 3 बजे जम्मू पहुँचे हैं। यहाँ से 1-1.25 घंटा और लगेगा। तो जो 6 बजे आरती अटेंड करने का मेरा मकसद होता है वो तो देखो मिस ही हो गया। अब सोच रहा हूँ जाके फुल आराम करा जाए, फिर रात को चढ़ाई करेंगे बहुत ज़्यादा ठंड में। कल शाम की बस है, वापसी बस है, इस बात से बुरा ही लग रहा है। 7 बजे की टाइम पूरा है। आइडिया मैंने सोचा था कि शिफ्ट थोड़ी कर लूँगा, लेकिन अब वो तो नहीं हो पाएगा। तो अभी जाके पहले कमर सीधी करेंगे और बहुत सारी चाय और पराठे पे लेंगे, फिर चढ़ाई का सोचते हैं। ऐसा मेरा प्लान है। हाँ जी, तो फाइनली पहुंच गए हैं होटल में। एक काम चला होटल हमने बुक कराया हुआ था, होटल का नाम हाँ जी भैया खुला है। ये देखो बाणगंगा व्यू, मेरे को दिखाया नहीं। बाणगंगा कहीं बहती हुई दिख रही है नहीं ना, लेकिन बहती थी एक ज़माने में यहाँ पे। और धूप अच्छी निकली हुई है यहाँ पे कटरा में, दिल्ली से तो बेटर धूप निकली है। तो लेकिन रात को बहुत ठंड हो जाएगी। ऑल सेट है फिर उस हिसाब से मेरा ख्याल है। पहाड़ अगर आपको नहीं दिख रहे पीछे तो हैं, मतलब वो आप दिखे, अब नहीं दिखे, एक मिनट आप दिखे, वहाँ जाना है। होटल वालों को बोला है कि अपनी गाड़ी में छोड़ो, क्योंकि तुमने कहा था। बंदा होटल कराता ही किस लिए है, इसलिए कि वो अपनी गाड़ी में छोड़ दे बाणगंगा तक, उसके बाद हम धीरे धीरे चले जाएंगे। ठीक है जी, चलो।
चलो फिर जय माता दी हो गया बहुत तेज। फाइनली करने लगे हैं चढ़ाई शुरू जय माता दी बोल के, और पहुंचते धीरे धीरे, अब तो कोई जल्दी है नहीं, ऊपर तक चले जाना। जय माता दी। घोड़ा नहीं लेना, डर लगता है। पिछली बार हम आए थे नए रास्ते से, इस बार लोगों ने क्या है पुराने से जाओ, वो भी उतना माड़ा नहीं है, तो अब हम पुराने से चल लेते। नहीं, घोड़े वाले बड़ा प्रेशर बनाते हैं, कर लें क्या कहते हैं। यहाँ यही है, ये जो स्मेल आ रही है ना, तुम्हें वीडियो में नहीं आ रही, लेकिन ये जो स्मेल आ रही है इसकी ही दिक्कत रहती है। और ये घोड़े वाले बिल्कुल मस्ती कर रहे हैं। तो यात्रा करते हुए दो चीज़ों का खास ध्यान रखना है आपने। एक तो जय माता दी बोलते रहना, दूसरा चाय पीते रहना। चाय बहुत तेज पीनी, चाहे दिल्ली हो, चाहे कटरा हो, चाहे वैष्णो देवी, जय माता दी बोलते रहना हर जगह, ठीक है जी। ये भी और इमरती के बीच का कुछ है, लेकिन हमने खुश होके हेल्दी खाना है। समोसे, डीप फ्राइड चीज़ें खानी होती है ना, ताकि यात्रा में कोई दिक्कत ना हो, एकदम सांस फूल के डेथ हो जाए उस हिसाब से। जी तो क्विक अपडेट ये है कि बहुत तेज दर्शन करे। आरती अटेंड नहीं कर पाया, लेकिन आरती वाली पर्ची से मुझे डायरेक्ट ये लाइन स्किप करने का मौका मिल गया, तो फटाफट कर लिए। और अब 10 बजे की ना एक्चुअली बैटरी कार बुक करा ली है, वो 10 बजने वाले हैं। तो मुझे नहीं पता ये मैं व्लॉग क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो बैटरी कार पकड़नी चाहिए ना, तो मैं पकड़ के अधकुंवारी से आगे का व्लॉग बनाता हूँ, क्योंकि अभी तो मुझे भागना चाहिए, ठीक है जी। ऑनलाइन बुक कराने के बाद 15 मिनट की जद्दोजहद के बाद बैटरी वाले रिक्शे की टिकट मिल गई है। मेट्रो स्टेशन भी और अतकुवारी तक भी बैटरी वाले रिक्शे पे ही जाते हैं। एक मेरे पास एक्स्ट्रा थी, क्योंकि इंदर सानी नामक व्यक्ति ने मेरे साथ आना था, आया कोई नहीं है, वो मैंने ज़रूरतमंद बंदे को दे दिया। एज अ गुड पर्सन तुम भी करा करो, ठीक है। अब बैठ जाना अतकुवारी तक, शायद पहुँच खुश हो गया। क्विक अपडेट ये है कि सियाना कौआ फिर बिट से बह गया है। 9 नंबर गाड़ी में स्लॉट मिला था मुझे, अभी तक तो आई कोई नहीं है। पौना घंटा हो गया यार वेट करते हुए, इतनी देर में तो उतर ही जाना था, उतरते हुए तो आसानी होती है। गलती की है ना मैंने मेरे ख्याल से। अब मैं सोच रहा हूँ पौना घंटा वेट कर ही लिया तो 5-10 मिनट और कर लेता है, लेकिन फिर पौना घंटा हो गया तो फिर कैसे करना, यहीं रहना, यहीं से शो करूँगा, यहीं से मिला करूँगा आपको, ठीक है जी। देखते हैं क्या होता है। तो ये सरदार जी वो हैं जिन्होंने कहा था कि इनके ग्रुप में किसी को इमरजेंसी है तो एक टिकट चाहिए। बाद में पता लगा इन्हें खुद ही को इमरजेंसी थी, अपने 2 दोस्तों को छोड़ के बैटरी वाले रिक्शे में आ गए मेरे साथ खुश होके। बैटरी वाले रिक्शे में उतार दिया, अब पाए रास्ता शुरू हो गया। और ये बैटरी वाले रिक्शे थैंक्स टू देम। और एक परिवार ऐसे आपस में बिछड़ गया, उनके बच्चे रोने लग गए कि पापा कैसे रह गए, पापा कैसे आएंगे। तो मेरा ख्याल है बच्चों को थोड़ा सहारा देना चाहिए, कि उनको वो समझ रहे कि पापा पैदल आएंगे, क्योंकि सारी दुनिया पैदल आ रही है। बट मैंने पूछ लिया उनके परिवार से कि आपको कोई हेल्प चाहिए, मतलब खाने पीने को कॉफ़ी वॉफ़ी ला दूँ, तो मना कर दिया। तो हम आगे बढ़ गए, होपफुली पापा भाग के आए और फिर वो बच्चे चुप हो जाए। बाकी हम चलते हैं आगे। बंदर है, कुछ छीन ना ले। चपेट मारी आज मेरे को बंदर, हाँ जी, तो बंदर आ गया था तो मैंने छुपा लिया। हाँ, तो बंदर ने मेरे को चपेट मारी है। वो कैसे मारी है, मैं ना गलती से उसके पैर के पास पैर रख दिया, उसने पहले मुझे देख करके तो खींच के चपेट मारी मेरे पैर पे। शुक्र है मुंह पे नहीं मारी, ये वाला अजाब है। बाकी मैं आपको दिखाऊं कटरा की ब्यूटी। ये देखो जी, ये है कटरा शहर। हमको यहाँ तक उतर जाना है, बहुत तेज नहीं उतरना, क्योंकि बाद में गुड्डों की ग्रीस घस जाती है। उसके बाद धीरे धीरे उतरना, जल्दी किसी बात की है ही कोई नहीं। बहुत तेज मतलब 22 मिनट में अतकुवारी से ये टूटे हुए सीढ़ी तक पहुंच गया हूँ मैं। कुत्तों की तरह उतरा हूँ, कुत्ते पता है ना कैसे उतरता है, ऐसे उतर गया हूँ। अभी अप्रिशिएट करूँगा खुद को आगे की दुकान पर चाय पी के। बहुत तेज उतरा हूँ ऐसे, ब्रेक के फेल हो जाती हैं, बचाओ मैनू। दोस्तों दुकानें स्टार्ट हो गई हैं, ये ऐसा बुलेका देती हैं कि हम नीचे पहुंच गए, लेकिन याद रखें यहाँ से भी 2-3 किलोमीटर है, तो आपने हिम्मत नहीं आनी है। इसलिए मसाज चेयर पे मसाज भी करो खुश होकर,
कैसा लगा मेरा प्लान? दोस्तों अ क्विक क्वेश्चन, ये जो यहाँ पे अखरोट वगैरह पड़े होते हैं 40 रुपये 60 रुपये किलो, इसको तो सिर्फ पाकिस्तान को मारने के लिए काम करा जा सकता है और तो कुछ नहीं। ये कट्टे मेरे ख्याल से 1960 से वही वाला कट्टा पड़ा होगा, क्योंकि अगर कोई ले गया तो उसने अपना सर ही फोड़ा होगा उसके बाद। हाँ मैं सोच रहा हूँ कहीं पे खा भी लो दोस्तों, बहुत तेज खाऊंगा, बहुत तेज। सुबह के बज गए हैं 10:30 और पहाड़ों की ओर देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ मौसम काफ़ी खुला है। सुहानी धूप पहाड़ों पे कुछ यूं बरस रही है जैसे हल्दी की चादर एक दुल्हन के मुख पर। मुझे नहीं पता ऐसा होता भी है या नहीं होता, लेकिन सुबह सुबह मेरी आवाज़ कुछ ऐसी होती है कि मुझे लगता है कि मुझे ये सब कुछ कर लेना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट ये है कि बस जो है वो शाम की है, तो हाँ क्यों ना हम कुलचा और कलाड़ी खा लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नहीं होगा तो मैं जम्मू जाके खा के फिर वापस आऊँगा, क्योंकि मैं ढीठ बच्चा हूँ। चलें, आवाज़ कैसे ठीक करनी है ये भी समझना है। ठंड लगी है रात को बहुत तेज। मुसीबतों का सामना करने के बाद फाइनली हमें मिल गया एक कलाड़ी। समय बज रही है दोस्तों। बहुत तेज कलाड़ी और कुलचा खाने के बाद अचानक से थकावट फील हुई है, क्योंकि ढिड एकदम भर गया। उसके बाद बंदे को आलस आ जाता है। मेरा ख्याल है आलस एज थकावट आया है। और गौरव महाना जी कहते हैं थकावट नहीं होता, थिकावट होता है। तो थिकावट हुई है। मैं सोच रहा हूँ वापस होटल जाके सो जाऊँ, क्योंकि बस हमारी शाम की है। आज प्लान ये ख़राब हुआ है, अगर मौका लगता तो शिव खोड़ी जाना था, लेकिन फिर मैंने चेक करा तो वो कह रहे हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वालों को ही अलाउ है कोविड के चक्कर में, तो अभी अलाउ कोई नहीं है। तो आराम करेंगे हम। आराम तो बेस्ट हॉबी है ना मेरी, बेस्ट। तो ढोंग जब एक जगह शुरू होता है तो हर जगह शुरू हो जाता है। आई लव कटरा तो नहीं बनता था, आई लव गोवा तक ठीक था, फिर लोग दिल्ली तक पहुँचे, अब लोग आई लव कटरा तक पहुँच गए हैं। मेरा ख्याल है अब नहीं रुकना लोगों ने, अंत निकट है दुनिया का। आपको क्या लगता है? ये वाला शॉट रह गया था तो मैंने कहा ये वाला भी ले ही लें, है ना, इससे ठीक लगता है, इससे ऐसे फील आती है कि आप कटरा आए हुए, पहाड़ी सामने दिखे तो खुश होके जो चाहिए सब डाल दें। विष्णु माता जी बोला है एक बाबा जी ने अभी, तो मेरे ख्याल से गांजा यहाँ पे भी बढ़िया मिलता है। विष्णु माता जी खुश होके गांजा पी रहे हैं यहाँ पे लोग। हाँ जी, तो कटरा का ब्लॉग यहीं होता है ख़त्म। ये स्लीपिंग बस में हमने जय माता दी कह दिया कटरा को। अब 12 बजे हम रुकेंगे चाय पीने, लेकिन सब कुछ तो मैं क्यों दिखा रहा हूँ। वैसे तो ये भी नहीं पता इस ब्लॉग में क्या क्या दिखाना है, लेकिन अगर आपको ऐसे ही मेरे साथ ट्रैवल करना है तो जय माता दी करते रहें और शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो भी करना होता है करते। लाइक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने नोटिस करा। ठीक है जी, जय माता दी।